हेलो साथियों, वेलकम टू एमडी क्लासेस फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। हेलो साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ एसएससी एग्ज़ाम्स की पूरी जानकारी। तो आपको बताने वाला हूँ आज एसएससी के एग्ज़ाम्स कितने होते हैं, एसएससी के कितने एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आपको स्क्रॉल एसएससी के एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ तो वो एग्ज़ाम है आपका एसएससी सीएचएसएल के बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। इसकी क्या पोस्टिंग होती है, कितनी जॉब इसमें, किस प्रकार की जॉब होती हैं, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसकी जॉब लोकेशन कहाँ पर है, तो सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए, इन एग्ज़ाम में से आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रमुख एग्ज़ाम एसएससी सीएचएसएल के बारे में। तो एसएससी सीएचएसएल पोस्ट की पूरी जानकारी, जॉब प्रोफाइल, सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। एसएससी सीएचएसएल की पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की फुल फॉर्म होती है और 4 पदों के लिए उम्मीदवारों को भर्ती के लिए एसएससी सीएचएसएल परीक्षा का आयोजन कराती है। जो सीएचएसएल एसएससी एग्ज़ाम कराती है सीएचएसएल का, तो वो इन 4 पदों पर कराती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, लोअर डिविजन क्लर्क एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरी का असिस्टेंट जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट पीए एंड ऐसे कोर्ट क्लर्क। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इन सब सारी पोस्ट की। तो चलिए आगे चलते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं और ये पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल एमडी क्लासेस फॉर एग्ज़ाम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए, एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा पारित करने के बाद आपको इन्हीं में से किसी एक पद के लिए चुना जाएगा। तो चलिए, इन सभी एसएससी सीएचएसएल जॉब पोस्टिंग्स के बारे में एक एक करके विस्तार में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और मैं अब एसएससी के एग्ज़ाम्स को लेकर मैथ की पूरी मैथ की क्लासेस लेकर आने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल से वो विज़िट कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए आगे की तरफ चलते हैं। पहली जॉब की बात करते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, डेटा प्रविष्ट ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर है का पद एसएससी सीएचएसएल उम्मीदवारों के बीच सबसे पसंदीदा पोस्ट है। अधिकांश उम्मीदवार इस पोस्ट को और अन्य पदों के मुकाबले ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो यह पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विभाग है भारत सरकार के विभिन्न कार्य की डेस्क जॉब। एसएससी सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट की जॉब प्रोफाइल क्या है, जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर आपका मुख्य काम कंप्यूटर में सभी महत्वपूर्ण डेटा की एंट्री करना होगा और समय समय पर उन सभी इंटर किए हुए डाटा को मेंटेन करना भी होगा। तो चलिए, इसे पढ़ सकते हैं आप। उचित डेटाबेस बनाने के लिए आपको विभिन्न प्रणालियों में से डेटा को एकत्रित करना होगा और उनको अपने कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करना होगा, अपडेट करना। ये आप जानते हैं कंप्यूटर में क्या होता है, ईमेल की जांच करना, ये बाकी जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसी के साथ आपको बता देते हैं नौकरी करने का स्थान कहाँ पर रहेगा। तो जो सीएचएसएल है वो एक क्लर्क टाइप की नौकरी है, जो जॉब है अपनी प्रोफाइल फाइल वर्क का है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, जिसकी पोस्टिंग आपके भारत के किसी भी एक राज्य में हो सकती है। और इसका ग्रेड पे अगर देखें तो पोस्ट कोड के हिसाब से है। डी के लिए ग्रेड पे 2400 रुपये है और पोस्ट कोड ई के लिए है तो उसके लिए 1900 रुपये है। अगर बात करें हम सैलरी की, पैसा कितना मिलेगा, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसे सैलरी 25,000 से 32,000 के बीच में मिलती है। अब नोट में हम आपको बता ही देते हैं कि नोट क्या है। आपकी अगर एसएससी सीएचएसएल पोस्ट की तनख्वाह बताए हुए सैलरी से एक कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। मैंने आपको सिर्फ एक अनुमान बताया है कि आपकी सैलरी निर्भर करती है कि आपको पोस्टिंग किस शहर में और किस विभाग में मिलती है। बताई हुई तनख्वाह 7वें वेतन आयोग के अनुसार है। अगर इसका कैरियर जाने, प्रमोशन की बात जाने, एसएससी सीएचएसएल पोस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर करियर विकास मतलब प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशंस इसमें होता है, पहला है जो डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी के लिए होता है। अगर दूसरा प्रमोशन की बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी की बात के लिए होता है। अगर प्रमोशन तीसरे की बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड एफ
जिसे सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगली देखते हैं CHSL जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं उनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। एक CHSL की जॉब है ना, जो इस एक प्रकार से हम लोगों को 12th पास करने के बाद आसानी से मिल जाती है। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अगर बात करें C&AG कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय में DEO पद के लिए आवेदन करने के लिए, अगर DEO पद मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो साइंस साइड से 12वीं पास होना चाहिए, कक्षा 12वीं को पास किया होना चाहिए अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर को पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आपके पास गणित विषय होना अनिवार्य है। चलिए दूसरी जॉब की बात करते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क LDC जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA की बात। तो बात करें SSC CHSL के लोअर डिवीजन क्लर्क LDC जो पोस्ट है जूनियर सचिवालय सहायक जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर विभाग की बात करें तो केंद्र सरकार के कार्यालय एवं मंत्रालय में है। कार्य की प्रगति डेस्क जॉब। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो ये भी एक फाइल वर्क है, क्लर्कीले वर्क है, फाइलों में अभिलेखों में निपटना होगा, मतलब ये आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। अगर आप CHSL के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को विजिट भी कर सकते हैं, मतलब सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और मैं लेके आ रहा हूँ मैथ की क्लासेस, रीजनिंग भी। अगर CHSL का सिलेबस चाहिए, अगर SSC के किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस चाहिए तो मैं अपनी वीडियो अपडेट करता रहूँगा। सिलेबस भी बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। तो अगर इससे बात करें नौकरी के करने का स्थान, अगर लोकेशन बात करें तो ये भी वही है कि CHSL जनरल सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA पोस्ट के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की पोस्टिंग भारत के किसी भी राज्य में हो सकती है। ग्रेड पे की बात करें तो 1900 रुपये है, लेकिन हम लोग ग्रेड पे से नहीं चलते। हम लोग कहते हैं कि हमारी जेब में पैसा कितना आएगा, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। सैलरी है तो वो 19,000 से 23,000 के बीच में शुरुआत होती है। तो पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क LDC। अगर प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशन पहला होगा असिस्टेंट अपर डिवीज़न क्लर्क, मतलब कुछ ऊपर अपर वाले। फिर दूसरा अगर प्रमोशन की बात करें तो होगा डिवीज़न क्लर्क, और तीसरा प्रमोशन की बात करें तो सिलेक्शन ऑफिसर होता है। अब अगली अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं, इसमें कंडीशन नहीं है कि तुम्हें साइंस से ही होना चाहिए, इसमें कोई भी हो सकता है, आर्ट साइंस बायोलॉजी वगैरह कोई भी हो सकता है। लेकिन उसमें वहाँ पे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर था वहाँ पे एक कंडीशन थी कि साइंस साइड वाले ही उसे फिल कर सकते हैं फॉर्म को। तो पोस्टल असिस्टेंट PA सॉर्टिंग असिस्टेंट ऐसे SSC CHSL परीक्षा में सहायक पद 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है डाक सहायक PA, पोस्टल असिस्टेंट PA, सॉर्टिंग सहायक सॉर्टिंग असिस्टेंट PA। तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों पदों की रैंक बराबर है लगभग, ये दोनों पदों की रैंक बराबर है। चलिए विभाग की बात करें तो भारत सरकार के डाक विभाग होते हैं, उनमें इनकी जॉब लगती है। पोस्टल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको इन निम्नलिखित विभागों में से किसी एक विभाग के लिए भर्ती किया जाएगा। कुछ विभाग दिए हैं आपको, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं कार्य की प्रगति बात करें तो डेस्क जॉब है, पोस्टल असिस्टेंट PA सॉर्टिंग असिस्टेंट ऐसे की जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। मैं आपकी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, ग्राहकों के प्रश्नों को सुनना और उनकी सहायता करना, एक ही समाधान प्रदान करके डाक ये वगैरह वगैरह। मेल ऑफिस और डाकघरों के बीच मेल का अंतर सर। अगर सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट पर आपको शिफ्ट्स में काम करना होता है। जो SSCL जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है इन्हें काम करने के लिए शिफ्टें दी जाती हैं कि तुम्हें किस तरह से काम करना है। तो आपको अगर बता दूं तो सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम करना है, तो इतने घंटे। अगर आपको 2 बजे से रात 10 बजे तक करना है तो जो ये घंटे हुए उतने। अगर शाम में आपको काम करना है तो 6 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करना होता है। जो तीसरी शिफ्ट है बाद वाली वो 12 घंटे की होगी, 6 PM से 6 AM वाली।
यदि आप रात की शिफ्ट लेते हैं तो आपको सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही काम करना होगा। अगर 6 बजे के बाद प्रत्येक घंटे की गणना 1 घंटे 20 मिनट के रूप में की जाती है। जो 1 घंटा है उसे 1 घंटा न लेकर उसे 1 घंटा 20 मिनट लिया जाता है, उसे 1 घंटे 20 मिनट के रूप में लिया जाता है। तो 6 घंटे शाम 6 बजे से 12 बजे तक आधी रात तक और रात 8 घंटे के बराबर हैं। और 12 आधी रात से 6 बजे तक 8 घंटे, मतलब रात की शिफ्ट में आपकी कार्यप्रणाली को 16 घंटे में के काम करने के बराबर श्रेय दिया जाता है। नौकरी करने का स्थान अगर बात करें तो इसमें है पोस्ट के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की पोस्टिंग भारत के किसी भी राज्य में ग्रामीण और अर्ध नगरीय शहर में हो सकती है। जहां तक उम्मीद है अधिकांश समय हो सकता है आपकी पोस्टिंग आपके ही होम टाउन में हो सकती है, जिस भी गांव या शहर से आप बिलोंग करते हैं। ये आप जान सकते हैं, ये अच्छी बात है कि बाई चांस हम जहाँ रहते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं वहीं पोस्टिंग हो जाए तो कितनी अच्छी जॉब है ये। इस एसएससी पोस्ट में आपका ट्रांसफ़र नहीं होता, मतलब कि आप अपनी पूरी नौकरी रिटायरमेंट तक उसी स्थान पर करते रहेंगे जहाँ पर आपको एसएससी द्वारा शुरुआत में पोस्टिंग दी गई थी। अगर ग्रेड पे की बात करें तो 2400 रुपये है। पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट हम लोग ग्रेड पे से नहीं, हम लोग सैलरी देखते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, तो हमें सैलरी मिलेगी 22,000 से 31,000 के बीच में। अगर इसकी अगली बात करें कि प्रमोशन की, तो प्रमोशन पहला होता है लोअर सिलेक्शन ग्रेड फर्स्ट सुपरवाइज़र, प्रमोशन सेकंड हायर सिलेक्शन ग्रेड HSTA सीनियर सुपरवाइजर, प्रमोशन थर्ड होता है हायर सिलेक्शन ग्रेड HSG एंड चीफ सुपरवाइज़र। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। और मैं मैथ और रीजनिंग, GS, इंग्लिश की भी क्लासेस की बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, जो एसएससी के हर एग्ज़ाम्स के लिए आपको लाभकारी रहेंगी। तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बेल आइकन दबा लेना अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आने के लिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अगली बात कर लेते हैं एसएससी CHSL कोर्ट क्लर्क पोस्ट की। तो विभाग रहेगा ट्रिब्यूनल्स डिपार्टमेंट। कार्य की प्रगति करें तो डेस्क जॉब, आप इसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CHS मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये भी है, कोई इसी प्रकार वकील या न्यायाधीश के लिए काम करते हैं, कोर्ट में रहते हैं ना, उनके लिए कोर्ट क्लर्क के तौर पर आपका काम कोर्ट रिकॉर्ड्स को बनाए रखना, ये आप पढ़ सकते हैं। नौकरी करने का स्थान की बात करें तो आप भारत के किसी भी राज्य में हो सकती है आपकी पोस्टिंग। ग्रेड पे 1900 रुपये है, मतलब 1900। सैलरी की बात करें तो 18,000 से 23,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती रहेगी। एसएससी या कोर्ट क्लर्क विकास की अगर करियर की बात करें, प्रमोशंस की बात करें तो आपको असिस्टेंट क्लर्क बनाया जाएगा पहला प्रमोशन में, दूसरे प्रमोशन में आपको बेंच क्लर्क बना दिया जाएगा और तीसरा प्रमोशन आपका हेड क्लर्क के रूप में होगा। इसकी अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कितनी रहेगी, तो अभ्यर्थियों को किसी मान्यता बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करने की कोशिश करते हैं और आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना। और अगर आपको CHSL का सिलेबस चाहिए तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।